सो हेलो एवरीवन, आई होप यू आर एंजॉइंग क्योंकि एग्ज़ाम्स ख़त्म हो चुके हैं। और जिनका अनदर ग्रुप पेंडिंग है जो कि अगले अटेम्प्ट में ड्यू हो रहा है, वो उस ग्रुप की तैयारी कर रहे हैं। सो फाइनली पेपर ख़त्म हो चुके हैं। सीए फाइनल में 2023 के अटेम्प्ट की अगर हम बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि पेपर वेर क्वाइट डिफिकल्ट एज कम्पेयर टू नवंबर 2022 अटेम्प्ट। दोनों भी अटेम्प्ट में अगर हम कंपेयर करें तो इस बार का अटेम्प्ट डिफ़िकल्ट आ गया है। उसमें अटेम्प्ट को डिफ़िकल्ट बनाने में सबसे बड़ा हाथ है ऑडिट का और फिर बाद में डीटी का। तो ग्रुप वन में जो ऑडिट था डिफ़िकल्ट पूछा गया, काफ़ी डिफ़िकल्ट पूछा गया। और एमसीक्यूज भी काफ़ी ट्रिकी पूछे गए, इतने क्वेश्चंस नए पूछे गए जो कि पहले कभी पढ़े नहीं होंगे, सब नए क्वेश्चंस आ गए थे। और एफ आर एस एफ एम की अगर हम बात करें तो वो लेंदी पेपर होते हैं, बट उनका साथ इस बार और एक पेपर ने दे दिया, इट वाज लॉ। जो लेंदी पूछा गया था, काफ़ी एवरेज से ऊपर पेपर था, और वी कैन से एवरेज पेपर था। बट फिर से लेंदी पेपर आ गया तो ग्रुप वन काफ़ी लेंदी बन गया एज कम्पेयर टू ग्रुप टू। इस बार एटलीस्ट वी कैन से 5% से तो ज़्यादा डिफिकल्ट बन गया। ग्रुप टू की अगर बात करें, थोड़ा एस सी एम पी में थोड़ी सुधारना आगे, अच्छा क्वेश्चन पूछ लिए और अब सॉल्व कर पाओ इस तरह से क्वेश्चन पूछ लिए थे। और उसके बाद डीटी ने फिर से पेपर डिफिकल्ट बना दिया। और जिन्होंने ऑप्शनल सब्जेक्ट्स में इकोनॉमिक लॉ लिया था वो काफ़ी खुश होंगे कि हाँ यार चलो एक दो केस स्टडी एज इट इज़ आ गए। आरएम लिया था, आरएम तो एवरेज गया, पिछले बार काफ़ी डिफिकल्ट पूछा गया था आरएम, बट इस बार थोड़ा एवरेज पूछा गया। देन यू कैन बी रेडी टू सॉल्व द पेपर, इजीली सॉल्व हो जा सकता है पेपर। बट जो एफ एस सी एम पूछ लिया इस बार फिर से डिफिकल्ट पूछ लिया। एफ एस सी एम अगर जिसका ऑप्शनल सब्जेक्ट वो थोड़ा नर्वस हो जाएगा। बाद में फिर आईडीटी की अगर हम बात करें, आईडीटी वाज इजी। जो पिछला आइटम था उसी तरह से क्वेश्चन आते हैं, हमेशा वही पैटर्न फॉलो हो रहा है, इजी क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, कुछ डिफिकल्ट ज़्यादा पूछ नहीं रहे। आईडीटी आराम से निकल जाता है, इवन यू कैन स्कोर एन एग्जामिशन इन आईडीटी। सो इस तरह से ग्रुप वन और ग्रुप टू के पेपर्स सभी को गए ऑलमोस्ट आई थिंक। और डिफ़िकल्टी तो दोनों पेपर में, दोनों ग्रुप में एक एक डिफ़िकल्ट पेपर जरूर पूछा गया था, जेके सर के ऑडिट और डीटी। अगर इस पेपर को आपने ओवरकम कर दिया होगा, पेशेंस रख के सॉल्व किया होगा, और इफ़ यू थिंक यू आर गोइंग टू स्कोर अ गुड स्कोर और स्कोर अबाउ 45 और 50, डेफिनेटली इन दोनों में अगर आपने बैलेंस कर लिया होगा तो आपका स्कोर अच्छा आ जाएगा। एंड डोंट थिंक नाउ कि क्या रिजल्ट होगा क्या नहीं, एक बार मार्क्स कैलकुलेट करके रख दो, बस ताला लगा दो, और फिर बाद में छुट्टियां एंजॉय करो। आप डायरेक्टली जब रिजल्ट आएगा तब मार्क्स देखना। अगर अगर आपको लग रहा है कि यू आर स्कोरिंग बिटवीन 190 टू 200, तो आप सोचना बंद कर दो, यू आर गोइंग टू पास। बिकॉज ऐसे काफ़ी सारे होते हैं जिनको लगता है कि यार 196 आ रहा है, मेरा 200 क्रॉस ही नहीं हो रहा है, आई कैनॉट स्कोर 50% मार्क्स। 198, 200 या फिर 202 आ रहे हैं, तो डेफिनेटली रिलैक्स ओवर दिस पॉइंट, यू आर गोइंग टू स्कोर इजीली। और जो भी स्कोर आएगा वो 15-20 मार्क्स ऊपर आएगा, ऐसा समझ के चलो। और जिनको काफ़ी डिफिकल्ट गया है, वो सोच रहे कि मेरे चांसेस 50% से कम है पास होने के, देन यू शुड स्टार्ट प्रिपरेशन फॉर एटलीस्ट 1 और 2 सब्जेक्ट, कीप ऑन गोइंग। और इसमें आपका फ़ायदा ये है, अगर आप एक दो सब्जेक्ट और डिटेल में पढ़ो तो कुछ बुरा ही नहीं है। अगर आप पास हो जाओ तो और आपके पास नॉलेज ऐड हो जाएगा। अगर आप बाई चांस कुछ नेगेटिव रिजल्ट्स आते हैं तो यू आर प्रिपेयर्ड विद 2 सब्जेक्ट्स, तो 2 सब्जेक्ट चालू कर लेना। अगर 50% से आपको लग रहा है कि आपका रिजल्ट जो आने वाला है वो नेगेटिव आने वाला है, आपके चांसेस कम लग रहे हैं, 50% से भी कम चांसेस लग रहे हैं पास होने के, देन डेफिनेटली यू शुड स्टार्ट विद समथिंग एंड रिलैक्स, एंजॉय योर हॉलीडेज। अभी कैलकुलेट करना बंद कर दो, वो क्वेश्चन पेपर निकाल के 1-2 मार्क्स, ये इधर यहाँ 5 यहाँ 4 यहाँ 3, ये सब भूल जाओ। ये कुछ नहीं होता, मुँह माया है सब, आप पास होने वाले हो। एंड एन्जॉय योर प्रेजेंट, डोंट थिंक अबाउट फ्यूचर। ओवर थिंकिंग बंद करना बंद कर दो। एन्जॉय योर हॉलीडेज, यू आर going to miss if you're not enjoying today.